हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमने सेकंड वीडियो डाली और सेकंड वीडियो आपने देखा। तो हार्ट बीट का हार्ट का जो आपका वीडियो था वो सेकंड पार्ट आपने देख लिया होगा। उसमें कई चीज़ें आपको पॉइंट्स क्लियर भी हुए होंगे। तो कई चीज़ें पॉइंट क्लियर हुए, उसके साथ साथ हमें आज के ये पॉइंट भी क्लियर करना है, क्योंकि जब तक कि हार्ट के कई पार्ट्स हैं, आपके ब्लड प्रेशर है, साउंड है, ये सब चीज़ें नहीं क्लियर हो जाती तब तक तो आपको हार्ट का डायग्राम बिल्कुल याद रखना है, उसके बारे में याद रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। अब आपको बेसिक से समझाती चली आई हूँ कि आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें चैम्बर्स बताए, सिस्टम्स बताए, फिर उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चीज़ें बताई। अब उन्हीं से जुड़ी हुई आपकी ये हार्ट बीट है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रही होगी। और जो हमारा वीडियो है वो रोज़ लाइव प्रीमियर होता है 5 PM पर, यानी कि शाम को 5 बजे आप फ्री होकर के लाइव को ज्वाइन करिए और उसमें जो भी डाउट हो वीडियो में जब देख रहे हो तो कमेंट करके क्वेश्चंस करिए, सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हार्ट बीट। हार्ट बीट आपका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। जब मैंने बताया था आपको कि आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, तब आपका ब्लड क्या होता है, दूसरे उस पर जाता है, अब चैम्बर में जाता है। तो उसी को जो रिदम में चलता है, यानी कंटिन्यूअस चलता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। अब आपका आता है द साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी कि ऐसे नोड फाउंड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएट एंड मेंटेन द हार्ट बाय जनरेटिंग इम्पल्सेस। अब ये जो आपका पॉइंट है इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी, लेकिन समझ में तभी आएगा आपको लोगों को जब आप इसको कंसंट्रेशन से देखेंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी माइंड इधर किया तो वो चीज़ें स्लिप हो जाएंगी, पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि इसी पॉइंट में ये पूरा हार्ट बीट है, आपका हार्ट बीट की प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको हार्ट का डायग्राम दिख रहा है और आपको चारों चैम्बर भी दिख रहे होंगे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट जैसा दिख रहा है, जैसे हमने बोला है ऐसे नोड। ठीक, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड या साइनो एट्रियम नोड, क्योंकि ये राइट ऑरिकल की वॉल पर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। साइनो ऑरिकुलर नोड एक प्रकार के टिश्यू से मिलकर के बना होता है और वो होता है कंडक्शन टिश्यू। क्या होता है, कंडक्शन टिश्यू। कंडक्शन टिश्यू से भी मिलके बना होता है, जिसे हम ऐसे नोड कहते हैं। ऐसे नोड का फुल फॉर्म साइनो ऑरिकुलर नोड या सेकंड नेम से साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। अब इनका काम क्या है ये देखते हैं। जब आपके राइट ऑरिकल में या राइट एट्रियम में ब्लड फिल होता है, तब इसमें जब ब्लड फिल होता है तो ऐसे नोड इम्पल्सेस को जनरेट करता है। इम्पल्सेस आपने फिज़िक्स वर्ड सुना होगा, फिज़िक्स में वाइब्रेशन या फिर कोई धक्का लगता है तो उसमें वाइब्रेशन प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, तो जब इम्पल्सेस जनरेट होती हैं तो ये ऐसे नोड इन इम्पल्स को आपके वेंट्रिकल में पहुंचाता है। वेंट्रिकल में क्यों पहुंचाता है, दूसरे एट्रियम में क्यों नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल हमारे हार्ट का सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है और वेंट्रिकल ही आपके सबसे ज़्यादा परसेंट जो वर्क करता है वो हमारा वेंट्रिकल करता है। कैसे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेके जाती है और लेफ्ट एट्रियल जो वेंट्रिकल है वो हमारे लेफ्ट ओवर द बॉडी को पहुंचाती है ना, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाती है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, हमारे वेंट्रिकल ही कर रहे हैं। तो वेंट्रिकल को तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जब ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करते हैं, इम्पल्स जनरेट कब होगा, जब इसमें ब्लड फिल होगा। किस में होगा, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में ब्लड फिल होगा तो ऐसे नोड एक इम्पल्स जनरेट करेगा, वाइब्रेटर जनरेट करेगा, जो कि कंडक्शन टिश्यू के थ्रू होता है। कंडक्शन टिश्यू आपके वेंट्रिकल
के वॉल पे भी प्रेजेंट होते हैं। इनसे क्या होता है, इनको एक वाइब्रेटर या मैसेज मिलता है, मैसेज रिसीव करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन या फिर रिलैक्सेशन, इनकी जो पोजीशन है या आपका सिस्टम है ये स्टार्ट हो जाता है। और उसी की वजह से ये जो हार्ट बीट ऐसे होता रहता है, यानी इम्पल्स होते रहते हैं, मैसेज इनको मिलते रहते हैं ऐसे करके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है। और ऐसे नोड को ही पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर हम आर्टिफिशियली भी लगवा सकते हैं जब कभी ये डैमेज हो जाता है, तो यही पेस मेकर हमारी हार्ट बीट प्रोड्यूस करती है। इसलिए कहा गया है कि ह्यूमन के हार्ट में कितने टाइम्स हार्ट बीट होती है इन अ 1 मिनट, 72 टाइम्स इन अ 1 मिनट। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। हमारे हार्ट के चारों चैम्बर हैं। राइट एट्रियम में जब पहली बार ब्लड फिल होता है तो ऐसे नोड एक इम्पल्स को जनरेट करता है। ऐसे नोड क्या है, साइनो ऑरिकुलर नोड है जो आपके राइट एट्रियम के वॉल पर प्रेजेंट होता है। ये एक कंडक्शन टिश्यू से बना होता है। जब इम्पल्स जनरेट होती है तो ये वेंट्रिकल को मैसेज या इम्पल्स भेज देती है और वहीं से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और वही हमारी हार्ट बीट कहलाती है। हार्ट बीट आपके 72 टाइम्स इन 1 मिनट ह्यूमन बॉडी में होती है। आई होप कि ये वीडियो और ये जो टॉपिक है क्लियर हुआ होगा। जब हमें कभी अपने बारे में जानने का मौका मिलता है, हमारी इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो फंक्शन करते हैं उनसे मिलता है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगता होगा, क्योंकि अपने बारे में ही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय दूसरों के बारे में। तो जब तक अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक दूसरे के बारे में हमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हम जब अपने बारे में जान लेते हैं तो दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाती है। तो लाइव प्रीमियर जब भी आएगा आपका 5 बजे शाम को आएगा, ज्वाइन करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि उसमें क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसी लगी वीडियो, ये ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको काफ़ी मोटिवेट करता है और मेरी मोटिवेशन के वजह से आप लोग के जैसे लोग कई ऐसे हैं जिनको ये वीडियो मिल रही है। आई होप कि किसी को ये हेल्प ज़रूर करेगी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।